इंडिया की हार पर मैं जस्ट इतना कहना चाहूंगा, बहुत बुरी हुई यार, बहुत बुरी हुई। इतनी गंदी बॉलिंग करवाई है इंडिया वालों ने, इतनी गंदी बॉलिंग करवाई है यार, सोच नहीं सकते कि यार 371 रन चेज करवा दिए। हद है यार, हद है। हालांकि कल तक हम इस बुमराह को वकार यूनिस और वसीम अकरम से कंपेयर कर रहे थे, और इस बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिली, एक भी विकेट। कमाल है यार, इतनी गंदी बॉलिंग यार। 370 स्कोर थे, 371 का टारगेट था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया इस हद तक जाएगी, हारने तक जाएगी। या तो ये मैच ड्रा था या इंडिया हॉट फेवरेट थी इस मैच को जीतने की। लेकिन इनकी बॉलिंग देख लें, इनकी फील्डिंग देख ले, 10 कैचेस छोड़े। और जायसवाल तो ऐसे लगता था जैसे कोई पता नहीं क्या पकड़ रहे हो, जैसे कोई मुर्गी पकड़ रहे हो, इस तरह से वो फील्डिंग कर रहा था। 10 कैचेस टोटल छोड़े इन्होंने, पूरी दोनों इनिंग्स में 10 कैचेस छोड़े, और एक भी रिव्यू, 6 रिव्यू लिए, एक भी कामयाब नहीं। शुभमन गिल की कप्तानी पे भी सवाल है और इस फील्डिंग पे भी सवाल है। अब अगर इधर रोहित शर्मा और विराट कोहली होते तो इन्हीं ने सब ने इतनी तनकीद करनी थी, इतनी तनकीद करनी थी कि भाई इनकी वजह से हार गए, इनकी वजह से हार गए। अब किस पे इल्जाम लगाओगे? अब किसको दोषी ठहराओगे? किसको कहोगे कि इसने हरवाया है? अब तो वो रिटायर हो गए, अब किसको दोषी ठहराओगे? कौन है कसूरवार? आपके बॉलर्स हैं, बैट्समैनों ने तो 5 सेंचुरी की हैं, 5 सेंचुरी। यार कोई सोच सकता है एक टीम 5 सेंचुरी करके हार जाए? इतनी उम्मीद नहीं थी, इस घटिया परफॉर्मेंस की इंडिया से उम्मीद नहीं थी। हालांकि हॉट फेवरेट थी, और बेस बॉल वालों ने ऐसी फिर बेस बनाई है ना इंडिया की, वो दिए छक्के चौके, वो लगाया 370 रन, तारीख रकम कर दिया। आज तक इतना टोटल चेज नहीं हुआ, इतना टोटल क्रिकेट की टेस्ट की हिस्ट्री में एक दिन में, सवा दिन में इतना टोटल कभी चेज नहीं हुआ जितना इंग्लैंड वालों ने कर दिया है। और बेन स्टोक्स ने और बेन डकेट ने क्या मारा है, 149 रन बनाए हैं उसने, और 21 चौके लगाए हैं, एक छक्का लगाया है। उसके बाद जैक कैरवली ने 65 स्कोर बनाए हैं, जबकि जॉय रूट ने 53 स्कोर बनाए हैं। इजीली ये स्कोर चेज कर लिया, कोई दबाव नहीं लिया, कोई टेंशन नहीं ली, क्योंकि आपके जो फील्डर थे उन्होंने कैचेस ही बहुत छोड़े हैं। हद होती है यार। एक देख लें, आपकी पहली इनिंग्स में जायसवाल ने 101 स्कोर बनाए, केएल राहुल ने 42 स्कोर बनाए, शुभमन गिल ने 147 स्कोर बनाए, फिर ऋषभ पंत ने 134 स्कोर बनाए। उसके बाद आपकी दूसरी इनिंग्स में फिर केएल राहुल ने 137 स्कोर बनाए। इतनी सेंचुरी, और ऋषभ पंत ने 118 रन फिर से ठोक दिए, 2 सेंचुरियां ठोक दी उसने। 5 सेंचुरी आपके बैट्समैनों ने की है, 5 सेंचुरी। उसके बाद आप हॉट फेवरेट होने के बावजूद इतनी शर्मनाक शिकस्त मिली है आपको कि आप इसका सोच भी नहीं सकते। और इसमें दाद देनी होगी कि इंग्लैंड की बैटिंग को, जिसने इतना ज्यादा टोटल चेज किया और एक हारा हुआ मैच अपने नाम किया है। क्या कमाल बैटिंग की है इंग्लैंड के बैट्समैनों ने। उसमें पहली इनिंग्स में देख लें, इनकी तरफ से जो है ओली पॉप ने सेंचुरी लगाई थी, बेन डकेट ने 62 स्कोर बनाए थे। दूसरी पहली इनिंग में ये 62 बना गया, दूसरी इनिंग में 149 बना गया, और ओली पॉप ने 106 स्कोर बनाए, जबकि हैरी ब्रूक ने सिर्फ 1 रन से इनकी सेंचुरी जो है वो मिस हुई थी। इसने 99 स्कोर किए थे, जबकि जेमी स्मिथ ने 40 स्कोर बनाए थे। और ये बुमराह साहब पहली इनिंग में 5 विकेट लेने के बावजूद अगली इनिंग में एक भी विकेट नहीं मिली। हद है यार। और मिस फील्डिंग की, जायसवाल कैच छोड़ रहा है, कभी कोई कैच छोड़ रहा है, बॉलर अपनी मेहनत कर रहे हैं। और कप्तानी पे भी सवाल है, कप्तानी भी अच्छी नहीं हुई। आपके जो जडेजा साहब हैं वो इतने ज्यादा ओवर करवा रहे हैं, और आप जो रेगुलर स्पिनर लेके गए शार्दुल ठाकुर, उससे आप ओवर नहीं करवा रहे। उससे आपने करवाए कितने ओवर? सिर्फ 10 ओवर। आपने उससे सिर्फ 10 ओवर करवाए हैं, 51 स्कोर उसने दिए। जबकि आपके जो जडेजा साहब हैं उसने 24 ओवर करवाए हैं। जब एक, हालांकि वो तो रेगुलर स्पिनर नहीं है, वो पार्ट टाइमर है, ठीक है। जिधर बॉलर्स को मार पड़ रही होती है, जिधर विकेट नहीं मिल रही होती है, उधर आके जडेजा ओवर निकाल देता है, आपको ठीक है, समझ में आता है। लेकिन यार शार्दुल ठाकुर को आप एज अ स्पिनर लेकर गए हो, लेकिन उससे आप बॉलिंग ही नहीं करवा रहे, तो फिर उसको लेके जाने का क्या फायदा? जस्ट 10 ओवर करवाए हैं। ये शुभमन गिल किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की ये तैयारी है इसकी? और ये गंभीर साहब वैसे तो सबको रिटायर कराने पे तुले रहते हैं, कभी इसको रोहित शर्मा को रिटायर कराना होता है, कभी विराट कोहली को रिटायर करवाना होता है, हर किसी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन प्लानिंग की कोई समझ नहीं आती, किस तरह की ये प्लानिंग कर रही है। इनकी मैनेजमेंट पे भी सवाल है, इनकी कप्तानी पर भी सवाल है, और इनकी सबसे ज्यादा इनकी फील्डिंग पे सवाल है। हाँ, अगर ये अच्छी फील्डिंग, इतने कैचेस ना छोड़ते तो शायद रिजल्ट और होते, लेकिन इन्होंने कैचेस बहुत ज्यादा छोड़े। एक फील्डिंग इतने कैचेस नहीं छोड़ सकती। अगर इतने कैचेस छोड़ने के बाद आपकी बॉलिंग लाइनअप कभी भी कमबैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि आगे इंग्लैंड जैसी टीम है। कोई और ढीली टीम होती ना, चलो फिर भी आपके जो बॉलर हैं वो कमबैक कर सकते हैं, लेकिन ये बेस बॉल वाले हैं भाई, ये तो खेलते इस तरह से 370 रन इनके लिए कुछ भी नहीं है।
क्योंकि जब से ब्रेंडन मैकलम ने इनकी तैयारी की थी तो ये ऐसे ही खेलते हैं। तो 370 रन उन्होंने चेज कर दिया है, शर्मनाक शिकस्त दी है इंडिया को। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल खेलो शान से।